हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर येट अनदर एपिसोड ऑफ इनकम टैक्स। तो आज हम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने की मेरी स्पेशल रीजन है शेयर ट्रांजैक्शंस की टैक्सेबिलिटी। जब हम लोग ने एक सर्वे किया, करीब करीब 200 लोगों का सर्वे किया, उसमें से हमको जानकर आश्चर्य हुआ कि 15 से 20% लोगों ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स में शेयर ट्रांजैक्शंस, पर्टिकुलरली फ्यूचर एंड ऑप्शंस को गलत दिखा रखा है। तो मैं वीडियो में आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सबसे पहले ये बताता हूं कि एफ एंड ओ के ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एफ एंड ओ में अगर लॉस है, जो कि कई लोगों का हमको दिखा, पिछले साल में काफी लॉस था, तो एफ एंड ओ में अगर लॉस है तो उस लॉस को सीधे रिटर्न में नहीं दिखा सकते। पहले एफ एंड ओ की सेल को कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने का भी स्पेशल तरीका होता है। उस सेल को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, क्योंकि वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट माना जाता है, तो पहला ऑप्शन है कि आप उसमें जो भी टर्नओवर आया है उस पे 6% का प्रॉफिट डिक्लेयर कीजिए। और अगर आप 6% का प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करते, सपोज आपको लॉस आया है और अगर आप 6% का प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कंपल्सरीली ऑडिट करानी होगी। और अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो कुछ साल बाद आपके जब नोटिस आएगा तो भी वो आपकी इनकम में 6% के हिसाब से प्रॉफिट जोड़ेंगे। तो अभी भी 1.5 महीना पड़ा है, करीब 1 महीना तो आपके हाथ में है। 31 मार्च के बाद आप रिटर्न नहीं रिवाइज कर सकते, तो जितना जल्दी हो सके आप प्लीज अपनी रिटर्न्स को रिवाइज करवा लीजिए, अदरवाइज ये पेनल्टी कुछ साल बाद आपके ऊपर लेवी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो शेयर ट्रांजैक्शंस के लिए होगा कि सबसे पहले जितने भी आपके शेयर ट्रांजैक्शंस हो उनको एसटीटी सर्टिफिकेट से उस सेल को मिलाए बिना प्लीज रिटर्न मत भरिए। एसटीटी सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी काम में लेता है। आप क्या सेल दिखा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जो भी एसटीटी सर्टिफिकेट में सेल आई है, एसटीटी सर्टिफिकेट में 8 कोड होते हैं, उस कोड के बारे में बात करेंगे जिससे आप और अच्छी तरह से समझ सकें। एसटीटी कोड आपको आपके ब्रोकर से मिलता है, एसटीटी सर्टिफिकेट। तो आपको अपने ब्रोकर से एसटीटी सर्टिफिकेट लेना है, उसमें 8 कोड होते हैं टोटल। कोड्स की अगर बात करें तो सबसे पहला कोड जो होता है वो परचेज दिखाता है डिलीवरी ऑफ शेयर्स की। कोड 2 जो होता है वो दिखाता है सेल, डिलीवरी ऑफ शेयर्स के। जो शेयर्स हम लोग डिलीवरी लेते हैं, मतलब आज खरीदा और आज की आज नहीं बेचा, अगले दिन बेचा या कभी भी बेचा, तो उसको डिलीवरी लेना कहते हैं। परचेज में भी डिलीवरी मतलब आज ले लिया लेकिन आज वापस नहीं बेचा, तो उसको डिलीवरी वाली परचेज कहते हैं। तो फर्स्ट कोड होगा परचेज ऑफ डिलीवरी, सेकंड कोड होगा सेल ऑफ डिलीवरी ऑफ शेयर्स, थर्ड कोड जो होगा वो अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। इसका मतलब जो इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हैं कि आज ही ले लिया और आज ही बेच दिया तो मुझे डिलीवरी नहीं लेनी पड़ी, तो थर्ड कोड आपकी वो सेल बताता है जो कि इंट्राडे है। फोर्थ कोड जो है वो होता है ऑप्शन, सेल ऑफ ऑप्शंस का, और फिफ्थ कोड होता है सेल ऑफ फ्यूचर्स का। वापस बता रहा हूं, फोर्थ कोड जो होता है सेल ऑफ ऑप्शन, फिफ्थ कोड सेल ऑफ फ्यूचर्स होता है। तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की सेल बताता है। इसके बाद 6, 7 और 8 जो कोड्स होते हैं, कईयों के सर्टिफिकेट्स में होंगे, कईयों के नहीं होंगे। तो जो ब्रोकर डेरिवेटिव्स में डील करते हैं उनके 6, 7 और 8 कोड भी दिखेंगे। 6 कोड जो होता है ऑप्शन, डेरिवेटिव्स की सेल का ऑप्शन होता है, और 7th और 8th जो होता है वो डिलीवरी इक्विटी डेरिवेटिव में उसकी परचेज, और 8th कोड जो होता है वो सेल, डिलीवरी इन इक्विटी डेरिवेटिव। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये वीडियो आप संभाल के रखिए, आगे भी लोगों को शेयर कीजिए। अब बात करते हैं इसके बारे में, अब आगे बात करेंगे कि इसकी टैक्सेशन कैसे होती है और कैसे कैसे हम सेल लिए जाते हैं। आप प्लीज ध्यान तक अंत तक ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आपको शेयर्स के बारे में, रिटर्न्स के बारे में, शेयर्स को कैसे दिखाना है, एक एक चीज समझ आ चुकी होगी। सो आइए अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर ट्रांजैक्शंस के बारे में। मैंने बोला था कोड 1 जो कि एसटीटी होती है, परचेज पे कोई टैक्सेबिलिटी होती नहीं है, तो कोड 1 की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती, उसको हमको कंसिडर भी नहीं करना होता है। हाँ, परचेज को उससे मिलाने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग रिटर्न भरें तो एसटीटी सर्टिफिकेट में जो सेल परचेज जो भी है उससे कम अगर हमारे आ रही है तो ये मान के चलिए आप आने वाले टाइम पे आपको नोटिस जरूर आने वाला है। तो ध्यान रखना है कि एसटीटी सर्टिफिकेट से हमको हर आइटम मिलाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं मिलाई है तो मैं वापस कह रहा हूं कि 1 महीना आपके पास पड़ा है, अभी मिला लीजिए, रिटर्न्स रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे आपको स्क्रूटनी का सामना करना पड़ेगा, और अब स्क्रूटनी फेसलेस है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा।
सो कोड, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड नंबर 1 जो होगा वो परचेज होगा, जिसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। कोड नंबर 2 वो है सेल बाय एक्चुअल डिलीवरी। तो जब एक्चुअल डिलीवरी से सेल लेते हैं तो टैक्सेबल उसको या तो कैपिटल गेन्स में जाएगा, या तो कैपिटल गेन हेड में जाएगा, या अगर आप शेयर्स का बिजनेस ही करते हैं तो आपके बिजनेस हेड में जाएगा। ध्यान रखिएगा, जनरली लोग कैपिटल गेन में लेते हैं, लेकिन जैसे मैं सुनार हूं, अगर मैं सोने का बिजनेस करूंगा तो कहां पे लूंगा, वो मेरी सेल होगी। लेकिन अगर आम आदमी सोना बेचने जाता है तो वो कहां पे दिखाएगा, तो वो दिखाएगा अपनी कैपिटल गेन में। इसी तरह से जब यहां पे कोड 2 में अगर मैं सेल करता हूं तो वो जनरली ज्यादातर लोगों के कैपिटल गेन हेड में आएगा, लेकिन कुछ लोग जो बिजनेस करते हैं शेयर्स का, उनके बिजनेस हेड में आएगा। तो टर्नओवर जो होगा, वो जो यहां सेल वैल्यू दिखा रखी है कोड नंबर 2 में, सेम सेल वैल्यू हमारी टर्नओवर होगी जो कि हमको कैपिटल गेन में दिखानी है। कोड नंबर 3 एसटीटी, इसकी सेल अदरवाइज एंड बाय एक्चुअल डिलीवरी। हमने बात की थी इंट्राडे की, तो इंट्राडे ट्रांजैक्शंस को स्पेक्युलेटिव माना गया है, और इसका जो प्रॉफिट होता है या इसका लॉस होता है दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होता है। तो इस पे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट आया तो, और अगर नुकसान आया तो इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। आगे सेट ऑफ किससे होगा, किसी स्पेक्युलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ होगा, नॉर्मल इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। इसका टर्नओवर क्या होगा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंट्राडे का टर्नओवर ध्यान रखिए। इसका टर्नओवर कैलकुलेट करने की स्पेशल प्रोविजंस हैं। टर्नओवर स्क्वायर्ड ऑफ वैल्यू इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, मैं इसको आसान कर देता हूं, एक एग्जांपल दे देता हूं। 10 लाख रुपए की आपने खरीदी की और 10,10,000 की बेची, इसमें आपको नुकसान हुआ 10,000 का। वापस 10 लाख की आप 10,10,000 की खरीदी की, और इस बार जो परचेज थी वो 10 लाख की थी, यहां पे फायदा हुआ अगेन 10,000 रुपए का। अब आपकी टर्नओवर कितना होगा, तो 10,000 नुकसान प्लस 10,000 फायदा, आपका जो टर्नओवर हुआ वो 20,000 हुआ। वापस आप ध्यान से इसमें देख लीजिए, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है 10,000 का नुकसान और 10,000 का फायदा, आपका टोटल टर्नओवर 20,000 होगा। तो 20,000 आपका टर्नओवर जो है, कैलकुलेशन, टर्नओवर की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पर हमारे को ऑडिट अप्लीकेबल हो जाती है। तो कहीं यहाँ पे ऑडिट अप्लीकेबल नहीं हो गई है, इसलिए हमको टर्नओवर भी देखना पड़ेगा रिटर्न भरने से पहले। आइए चलते हैं कोड नंबर 4 और 5 पे। कोड नंबर 4 और 5, जिसकी वजह से जो एक वजह थी इस वीडियो को बनाने की, क्योंकि कोड नंबर 4 और 5 बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में काम किया और उन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया है। इस वीडियो को बनाने की वजह भी यही है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन और फ्यूचर में जिसने भी काम किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑप्शन और फ्यूचर को नॉर्मल, उसके प्रॉफिट या लॉस को नॉर्मल बिजनेस लॉस या इनकम मानता है। अगर वो नॉर्मल लॉस ऑफ बिजनेस इनकम मानता है तो आपके ऊपर 44AD एप्लीकेबल हो जाता है, जो ये बोलता है कि टर्नओवर जो होगा आपका, उसके ऊपर 6%, क्योंकि आप सारे ट्रांजेक्शन आपने चेक से ही किए होंगे, कैश से तो अलाउड है ही नहीं, तो 6% का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लगेगा। तो उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है जिनको प्रॉफिट हुआ, लेकिन पिछले साल ज्यादातर लोगों को नुकसान हुआ था। जितने भी लोगों का हमने सर्वे किया, ज्यादातर लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शन में नुकसान हुआ था। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में या तो आपको 6% का टैक्स देके, सेल कैसे कैलकुलेट होगी, कुछ टाइम पहले मैंने बताई थी, स्क्वायर्ड ऑफ वैल्यू ऑन एब्सोल्यूट टर्म्स, वही चीज 10,000 का लॉस और 10,000 का मुनाफा, तो दोनों मिलके 20,000 का टर्नओवर बन जाता है। तो टर्नओवर हो सकता है आपने 100 करोड़ का किया हो, लेकिन जो टर्नओवर इस तरह से निकाला जाता है एब्सोल्यूट टर्म्स में, हो सकता है वो 10 लाख ही हो, लेकिन 10 लाख का जो टर्नओवर आया उसका 6% मतलब 60,000 रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। दो सिचुएशन अब इसमें ले लेते हैं कि आपका 60,000 से ऊपर प्रॉफिट हुआ, तो आप ऊपर 80,000 हुआ, 1 लाख हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप टर्नओवर जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर ऑडिट अप्लीकेबल हो गई तो ऑडिट की पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज हो जाएगी। तो ऑडिट 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर अगर हो गया है तो आपको वो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अगर आपको नुकसान हो गया है, लेट अस सपोज आपने 10 लाख का टर्नओवर किया एब्सोल्यूट टर्म्स में और आपको उस पर 2 लाख का नुकसान हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 6% के हिसाब से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मतलब 10 लाख पे 60,000 रुपए इनकम मान के और उसको रिटर्न फाइल कर दें, या अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को 2 लाख का ही नुकसान दिखाना है तो उसके लिए आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। अगर आपने ऑडिट नहीं कराई है तो आपको वहां पे आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, अगर आपने इन रिटर्न में 2 लाख का नुकसान दिखा भी दिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेटर आ जाएगा और बाद में आपको लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा, जहां पे वापस
वो आपके टर्नओवर का 6% आपकी रिटर्न में जोड़ देंगे और बाद में आपसे टैक्स ले लेंगे। बाद में टैक्स देने का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि वो जो ब्याज होगा, लेट अस सपोज 3 साल बाद उन्होंने प्रोसीडिंग्स चली और 3 साल के बाद लिया, तो मान के चलिए ब्याज और पेनल्टी कंसीलमेंट की और टैक्स सब मिला के अगर 10 लाख का आपका जहां पे इनकम थी, या 10 लाख का जो आपने था कंसीलमेंट, या 2 लाख का कंसीलमेंट था, तो 2 लाख का ही करीब करीब ब्याज और सब पेनल्टी मिला के टैक्स हो जाता है। सो प्लीज आप उसको जल्दी से जल्दी अभी सुधारिए। नाउ कोड नंबर 6 की बात करते हैं। तो डेरिवेटिव इन ऑप्शंस एंड सिक्योरिटीज, तो ऑप्शन जो अभी मैंने बात की सेम वही चीज लगेगी, 6% का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लगेगा, मुझे एब्सोल्यूट टर्म्स में सेल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यही सारी चीज कोड नंबर 6 पे एप्लीकेबल होती है। कोड नंबर 7 और 8 अगेन ये जो होता है फिजिकल डिलीवरी का है, तो फिजिकल डिलीवरी में 7 तो परचेस का होता है, उसमें तो टर्नओवर की कोई बात ही नहीं आती है। 8 जो होता है वो सेल का होता है। तो जितनी सेल कोड नंबर 8 में आपके एसटीटी सर्टिफिकेट में दिखाई गई है, वही सेल वैल्यू आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में लेनी है। तो प्लीज आपको एसटीटी सर्टिफिकेट एक कंक्लूसिव एविडेंस है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पास भी यही जाता है। तो उस एसटीटी सर्टिफिकेट से आपको अपने टर्नओवर को वापस मिलाने की जरूरत है। अगर आपकी रिटर्न्स गलत गई हैं तो उन रिटर्न्स को सही करने की जरूरत है। थैंक्स अ लॉट।